नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस वर्ष सत्र 2023-24 के अनुसार 1.1 जो है वो प्रश्नावली हटा दी गई है, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। 1.2 में हम HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे, उसके साथ साथ गुणनखंड और उनमें संबंध ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है 1.2 का पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करो और फिर इन अभाज्य गुणनखंडों को क्या करोगे, गुणा के रूप में लिखोगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें ये दी गई जो संख्या है उनको अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी देखिए, आपका पहला सवाल दे रखा है 140, दूसरा 156, तीसरा 38, 25 अर्थात 3825। इस तरह से आप संख्याएं देख रहे हो 5005 और 7429। ठीक है, इन सब के अभाज्य गुणनखंड करके उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसलिए आपको ये जो सवाल है इस तरह से परीक्षा में लिखा हुआ आएगा, तो आपको ये सवाल नहीं उतारना है। आपको देखिए कहाँ से शुरू करना है, आपको सवाल को इस तरीके से करना है जैसे कि उत्तर आपका आंसर कौन सा है, एक का कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, एक पहला पार्ट कर रहे हो। आपको लिखना है दिया है, क्या दिया है वो लिखो आप, दिया है क्या दिया भी 140। करना क्या है, ज्ञात करना है, ये लिखना है आपको हर सवाल में, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यूं लिख सकते हैं आप कि ज्ञात करना की जगह व्यक्त करना भी लिख सकते हैं। क्या, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ये हमें करना है। देखिए यहाँ कीजिए है, जबकि हमें क्या करना है, खुद को करना है, इसलिए हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे आप, इसको आप रफकाम में भी ले सकते हो इस तरह से 140, यही ले लो आप, रफकाम की जरूरत नहीं, इस तरह से कर लेंगे 140। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एक अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है, इसलिए हम 2 का भाग देंगे। यदि जाता है तो हम देख रहे हैं इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 2 का भाग देंगे हम, तो कितनी बार गया, 2 का भाग दिया हमने 70 बार गया। अगर फिर 2 का भाग जा रहा है तो देंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, सॉरी 2 का भाग 35 बार जा रहा है। फिर क्या 2 का भाग दोबारा 35 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर हम किसका भाग देंगे, अभाज्य संख्या। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 3 आती है। क्या 3 का भाग इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5, क्या इसमें जा रहा है, हाँ 5 का भाग इसमें जा रहा है, तो हम 5 का भाग देंगे, ये लो 7, और फिर 7 में किसी और का भाग नहीं जाएगा, 7 का ही भाग जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 140 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 140 को आप इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि इसे आप प्रॉपर ढंग से लिखेंगे तो ये भी देखो अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या आ गई, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ऐसा भी लिख सकते हो। और थोड़ा सा अगर आप और विभिन्न प्रकार से लिखे तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्योंकि आधार सेम है, इन पे घाते एक है, आधार सेम है तो गुणा करते वक्त घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 2 × 5
इंटू 7। तो हमें करना क्या था, अभाज्य गुणनखंड करने थे, उनको गुणा के रूप में लिखने थे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गए, सारी अभाज्य संख्याएं हैं और वो भी गुणा के रूप में लिखी है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जैसे इसका इसी का दूसरा पार्ट है, तो आप वापस वही चीज लिखेंगे, आंसर नंबर 1 और 1 का कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट आप कर रहे हो। तो कितना दे रखा है आपको, दी गई संख्या, ऐसा लिख देना चाहिए, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या, दी गई संख्या है 156। ठीक है, और व्यक्त करना है, क्या करना है, व्यक्त करना है, क्या से करना है, व्यक्त कैसे करना है भी, व्यक्त करना है हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम संख्या ले लेते हैं, दी गई संख्या क्या, 156। ठीक है, तो यहाँ कोई रफ करने की जरूरत नहीं है, यही कर सकते हो, फिर नीचे लिख दे सकते हैं आपको। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इतना करो, ये यही कर सकते हो, रफ में अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्या जानते हैं, कौन सी है, 2 जानते हैं। तो क्या इस पे 2 का भाग जा रहा है, 156 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 78 बार जा रहा है। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाइयों का 8 आ गया ना, 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 29 बार। ठीक है, 39 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 39 बार जाएगा। तो कितना होगा ये फिर उसके बाद देखते हैं, क्या 2 का भाग जाएगा 39 में, नहीं जा रहा है, तो फिर किसका भाग देना है, इसके बाद 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 3 आती है। तो 3 का भाग जा रहा है क्या इसमें, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका कैसे है, 9 और 3 को जोड़ो आप, कितने हो गए, 9 और 3 को जोड़ने पे 12 हो गई। क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इसका मतलब 39 में भी जाएगा। तो 3 का भाग दे दो आप, 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 13 बार गया। फिर 13 में किसका भाग जाता है, क्या 5 का जाता है, क्या 7 का जाता है, इन सब का नहीं जाता है क्रम से। ऐसे क्रम से चेक करते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल और केवल किसका भाग जा रहा है, 13 का ही भाग जा रहा है। तो हम 13 का भाग दे देंगे इसमें, ये लो। ठीक है, अब देखिए 156 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 156 जो है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितने, 13। वही तरीका जो मैंने पहले बताया था, 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 का पावर 2 हो गया, और 3 इंटू 13। इस तरह से आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपने व्यक्त कर दिया इसे। ठीक है, अब आगे वाला सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो अब हम पहले के तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है 3825। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या भी, 3825, 3825। करना क्या है, व्यक्त करना है, क्या करना है, व्यक्त करना है, क्या करना है, व्यक्त अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। इसका क्या अर्थ समझे, इस दी गई संख्या को हमें इस रूप में नहीं रखना है, हमें इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी इन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं को के गुणा के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याएं गुणा के रूप में होनी चाहिए। तो दी गई संख्या ले लेते हैं, क्या भी 38,225। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, अगर जाता है तो जाने की पहचान क्या, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई अगर है तो 2 का भाग जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर देखते हैं अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, तो क्या 3 का भाग जाता है, देखते हैं 5, 2, 7, 7, 8 कितने, 7, 8, 15, 15, 3 कितने, 18। क्या 18 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो फिर
इस पूरी दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं। आप अपने अलग से कोई नोट्स रूप में लिख सकते हैं, इनको उतार सकते हैं नियम। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है देखते हैं। 21, ये हो गया आपके 15, यानी 1275 आ गया। क्या फिर 3 का भाग जा रहा है? चेक कर लेते हैं, वही तरीका है। 1 2 कितने, 3 7 10 10 5 15, 15 में 3 का जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, तो वापस 3 का भाग दे देते हैं। 12 और ये लो और 15, 425 हो गई। ठीक है, हो सकता है ये जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, कहीं भाग की क्रिया ऐसी होती हैं जो क्या है देखने में सरल लगती हैं और उनकी क्या जल्दबाजी से कुछ गलतियां हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद भाग ये देखिए, 5 2 7 7 4 कितने हो गए, 7 4 11, इसका मतलब 3 का तो भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5, उसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 5 का क्या रूल होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ हमें देखें इकाई का अंक 5 है, इसीलिए 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे हम, ये लो। ठीक है, 85 बार गया। फिर 5 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 है। फिर 17 बार गया, 17 में किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, हमें पता है अच्छे से, एक बार भाग चला गया। ठीक है, तो अब हम 38,225 को किस रूप में लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देख ली सभी अभाज्य संख्याएं हैं और वो भी गुणा के रूप में लिखी हुई है कि नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि 3825 को हमने देखो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया और यही हमें करना था। तो कितना हो गया, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 × 17, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो आंसर वही तरीका है, आंसर नंबर 1 और उसका कौन सा पार्ट, 4 नंबर पार्ट है। दी गई संख्या, ये चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है परीक्षा में। दी गई संख्या क्या है भाई, 5005 है और व्यक्त करना है, ये मैं बार बार से आपको बता रहा हूँ, व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है, व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ऐसा हमें करना है। लिख लेते हैं संख्या क्या है, 5005। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, ये मैंने बता दिया। क्यों नहीं जाता है मैंने पहले से बता दिया, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है तो। उसके बाद 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 5 से 5 को जोड़ते हैं 10 10 के में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस 5005 में भी भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का ही जा रहा है, जिसका रूल आपको मैंने पहले बता दिया है। इसलिए कहता हूँ वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 में किसका भाग जाएगा, पता नहीं चल रहा है यहाँ से। ठीक है, कोई रूल के तहत पता नहीं चल रहा है, हो सकता है 7 का भाग चला जाए, चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 का भाग तो देनी ही नहीं, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है, हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो 7 1 7 बच के कितने 3 और फिर उतार लिया 0, आपके कितने हो गए 30, यानी 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच के कितने 30 में से 28 जाएंगे 2 बचेंगे, उतार लिया 1, कितने होगा 21, तो 7 3 21। ठीक है, फिर किसका भाग जा रहा है, हम 8 का देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि वो एक भाज्य संख्या नहीं है। 9 का भी नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, क्योंकि ये सब भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 11, क्या 11 का भाग देंगे इसमें, अगर जाता है तो चेक कर लेते हैं 11 का जाता है कि बिल्कुल जा रहा है, तो 11 का भाग देंगे, 11 के 11 बच गए कितने 3, उतार लिए 3 33 हो गए और 11 3 33 होता है। ठीक है, ये लो फिर 13 में 13 का ही भाग जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 5005 को हम किस टाइप में लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, आंसर नंबर
पहले का कौन सा, पहले का है पांचवा, दी गई संख्या, अरे भाई दी गई संख्या क्या है, 7,429। क्या करना है, व्यक्त करना है, ज्ञात नहीं करना है, व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए दी गई संख्या ले लेते हैं 7,429। इसमें 2 का भाग है, क्योंकि सबसे छोटी बड़ी संख्या 2 ही होती है ना, उसका देंगे। अगर जाता है तो जबरदस्ती थोड़ी ना देंगे, अगर जाता है तो ही देंगे, 2 का नहीं जा रहा है। 2 का रूल क्यों मैंने बता दिया, इसलिए आपको पहचानना है कि 2 का भाग क्यों नहीं जा रहा है। फिर 3 का चेक करेंगे, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं जा रहा है वो मैंने पिछले सवालों में, इन्हीं सवालों में बताए थे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आराम से ध्यान से सुने, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसके रूल होते हैं कुछ। ठीक है, बाकी कुछ नियम होते हैं। 3 का नहीं जा रहा है, फिर 5 का भाग देंगे। 5 का नहीं जा रहा है, जबरदस्ती नहीं देंगे, क्योंकि इसका इकाई 9 है। जिस संख्या का इकाई 0 या 5 होता है उसी में 5 का भाग जाता है। फिर 6 का देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें अभाज्य संख्याओं से मतलब है। ठीक है, उसके बाद 7 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है, और देख के दे लेना आप, उसमें भाग 7 का भाग रफ में दे के दे लेना। 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा है तो 7 का भाग नहीं देंगे। 7 के बाद हम देंगे किसका, 11 का इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 13 का भाग देंगे, 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा होगा, आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं अगर आप ऐसा करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे तो 17 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, 17 का भाग देंगे तो देखिए आप 17 जो 68 होते हैं, 74 में से 68 के कितने बचे, 6 हो गए। 62 17 51, और 62 में से 51 जाएंगे, ये लो 62, और इसमें से 51 घटा दो आप, कितने बचेंगे, ये बच गए 1 और 1 11, और उतार लिए कितने आपके 9, तो 17 3 119। ठीक है, फिर 17 का भाग दोबारा नहीं जा रहा है इसमें, फिर उसके बाद भाग जा रहा है 19 का भाग देंगे। 19 दूनी 38 होते हैं। ठीक है, 43 में से 38 जाएंगे 5, और 29 से 57। ठीक है, और फिर 23 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं 7,429 को किस टाइप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। देखिए तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, और वो भी सभी गुणा के रूप में लिखी हुई हैं। इसका मतलब हमने इस दी गई 7,429 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। अभाज्य संख्याएं हैं और वो भी गुणा के रूप में लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको इनके सवाल करने हैं, और आपका ये पहला प्रश्न है वो कंप्लीट। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्मों के मतलब, पूर्णांक मतलब क्या, संख्याएं दे रखी हैं, और युग्म का मतलब 2 संख्याएं दे रखी हैं। HCF और एलसीएम उनका ज्ञात करना है। फिर क्या करना, उसके बाद उनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और एलसीएम के बराबर। HCF 1 × एलसीएम के बराबर होता है कि इसे हमें जांच करनी है। अगर ऐसा कर पाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हमारा किया गया सवाल क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको ये सवाल क्वेश्चन पेपर में मिलता है। आप क्या करेंगे, आप सीधे आंसर कौन सा हो गया, 2 नंबर, और उसका भी कौन सा पार्ट पहला कर रहे हो, क्या दिया गया आपको वो लिखेंगे। दी गई संख्या सबसे पहले लिखेंगे। जो दिया गया होता है वो सबसे पहले ही लिखना चाहिए। 26 और 91 ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, इन संख्याओं का HCF व LCM, और साथ में हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ये चीज हमें ऐसा लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको
अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं, भाग विधि से HCF नहीं करना है। भाग विधि से HCF आपके हटा दिए गए इस बार, जो 1.1 में लगते थे, ठीक है। अब आप आगे क्या करोगे, जिस विधि से इनके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, HCF एलसीएम ज्ञात कर रहे हो, जिस विधि से, उस विधि का नाम लिखेंगे। तो उस विधि का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि में केवल वही होता है जो हमने पहले प्रश्न में किया था, उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड करने सीख लिए हैं, ठीक है। इसमें 2 का भाग दिया, 13 बार गया, फिर 13 में 13 1 का भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता, हर किसी संख्या के गुणा में 1 होता है, वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 91 में हम भाग देंगे, तो 91 में हम भाग देंगे तो शायद इसमें 3 का तो जा नहीं रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, तो फिर किसका जा रहा होगा, 7 का जा रहा होगा। 7 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 13 बार जा रहा है। कितनी बार, 13 बार। और 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही भाग जाएगा। और हर किसी संख्या के गुणा में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, मैंने यहाँ या का चिन्ह लगाया, ये कौन सा चिन्ह है, या का, और ये कब लगाते हैं, जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है। और अब ये भी ध्यान रखना है कि बराबर के नीचे बराबर चलना चाहिए, या के नीचे या का चिन्ह चलना चाहिए। देखिए, आपको HCF ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, HCF में दी गई दोनों अभाज्य गुणनखंड किए हैं आपने, उनमें देखो कि कॉमन क्या चीज है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। देखिए, दुआ यहाँ है, इस ऊपर वाले अभाज्य गुणनखंड में दुआ है क्या, यहाँ है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दुआ नहीं लेंगे। आगे वाली संख्या 13, क्या नीचे वाले में है 13, बिल्कुल है 13, तो यही है हमारा कॉमन, इसलिए HCF कितना हो गया, 13। आप कहोगे सर एक भी यहाँ है, बिल्कुल एक भी ले सकते हो, गुणा करोगे तो उत्तर तो 13 ही आने हैं। फिर उसके बाद LCM, क्या ले लेते हैं, LCM बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, ध्यान रखें, कोशिश करना आए, ठीक है। अब LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन आया वो तो लेंगे, सबसे पहले ही ले लेंगे वो तो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 13 यहाँ 13 2 बार ले लेंगे, एक ही बार ले लेंगे। अब रह गए वो ले लो, क्या रह गया, यहाँ ऊपर वाले में तो 2 रह गया और नीचे वाले में 7 रह गया, इनको गुणा कर लो तो यह जाएंगे 182। कितने आगे, 182, ठीक है। ये हो गया आपका HCF और LCM। अब जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, दी गई संख्याओं का गुणा, दी गई संख्याओं का गुणा करो भाई, गुणा क्या है, 26 इंटू 91, शायद ये आ जाएंगे 23 66, कितने आ जाएंगे, 23 66, आप गुणा कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद HCF इंटू LCM, इनको गुणा कर लो। HCF कितना है वो आपका, HCF आ गया था 13 और LCM कितना आ गया 182, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 66। हमने देखा दोनों का सेम आ गया, ठीक है। गुणा कर लो भाई, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो गुणा कर सकते हो, जैसे कि 182 और 13 को गुणा कर लो, कितने हो गए, 6 24 2 और 3 5 2 8 1 6 6 13 2 23 66 ही आ रहा है, ठीक है। हमने देखा अतः दी गई संख्याओं का गुणा, दी गई संख्याओं का गुणा किसके बराबर आ गया, HCF इंटू LCM। जब ये बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा किया गया सवाल बिल्कुल सही है, इसके जो हमने उत्तर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 के दूसरे पार्ट पे। अगर हो सकता है तो यही बता दूं, मैं आपको बता दूं दूसरा पार्ट, सवाल नंबर 2 का ANS और दूसरे का दूसरा। दी गई संख्या
दी गई संख्या, क्या भी दी गई संख्या हमारे पास 510 और 92। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है HCF व LCM हमें ज्ञात करना है, और साथ साथ में जांच भी हमें करनी। इसके दो पार्ट हो गए, कनिकार्थ हो गया। अब आपको पहले ये लिखना है कि आप HCF और LCM जो ज्ञात कर रहे हैं वो कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको 510 और क्या दे रखा है 92। ठीक है, 510 और 92। अब देखिए आप इनको रफ में लग से कर सकते हैं, क्योंकि 510 का डायरेक्टली थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, फिर भी अगर आप दो का गलती के चांस होते हैं, इसलिए यहाँ कर लेते हैं। अब रफ में 2 का भाग देंगे, 2 बार गया, ठीक है 10, ठीक है, और 5 दूनी 10। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितनी बार 85 बार। फिर 3 का नहीं जा रहा है, 5 का देंगे, कितनी बार 17 बार। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 की भी कर लेते हैं, इसमें 2 का भाग दिया, 86 बार जा रहा है, 86 बार जा रहा है। फिर 2 का जा रहा है 23 बार, और फिर 23 में 23 का ही भाग जा रहा है। इसे अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितना 23। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से HCF निकाल लेते हैं। HCF कितने हो जाएंगे, ये देखो यहाँ, ये देखो दुआ यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 तो पहले लेंगे कॉमन। फिर देखो 3 यहाँ है, पर यहाँ कहीं है क्या 3 नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद 5 यहाँ है, पर यहाँ कहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। 17 यहाँ है, पर यहाँ कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो इसके सब की गुणा में 1 भी होता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, कितना गया 2 आ गया। तो यहाँ देखो HCF आ गया 2। अब क्या करते हैं, इसके LCM ले लेते हैं। LCM के लिए मैंने क्या किया हुआ ध्यान रखना, मैंने बताया था ना कि कॉमन तो लेना ही लेना है, तो कॉमन हमने 2 ले लिया। उसके बाद कॉमन कुछ बचा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अपन ऐसी संख्या लेंगे जो बिल्कुल कॉमन नहीं आई हुई है। जैसे 3 इसमें है, तो 3 रह गया, वो ले लो। और रह गया 5 17, नीचे वाले में देखो ये वाला ले लिया था हमने, ये रह गया था ना, तो ये लेंगे 2 और इंटू 23। इनको गुणा कर लो, ये देखो लंबा गुणा है, इसलिए मैंने इनको पहले से गुणा करके रखा हुआ है। इसके उत्तर आएंगे 23,460, यह गया LCM। ठीक है, अब हम इनकी जांच कर लेते हैं। जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। दी गई संख्या क्या क्या भाई, 510 और क्या है 92। इनको गुणा करोगे तो उत्तर आएंगे 46,920। कितने, 46,920। भी एक बड़ा कैलकुलेशन है, गुणा ही तो करना है, इसीलिए टाइम खराब ना हो, यानी हमारा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हमने क्या किया, पहले से गुणा कर दिया इनको। ठीक है, तो ये दी गई संख्याओं का गुणा हो गया। अब क्या करते हैं, HCF इंटू LCM, इनको गुणा कर लेते हैं। HCF आपके आए थे 2 और LCM आए थे 23,460। जब इनको गुणा करोगे तो 46,920 आएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने देखा। अतः दी गई संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर दूसरे का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ये देखो दूसरे का दूसरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। कौन सा 3, दूसरे की तीसरे की ओर। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के तीसरे पार्ट की ओर। वही तरीका क्या, आंसर ANS 2 नंबर का तीसरा पार्ट, दी गई संख्या क्या भी 336 और क्या है, और है 54। ठीक है, ज्ञात क्या करना भी, ज्ञात करना है HCF व LCM। दूसरा पार्ट इसी में जांच भी करनी है हमें, केवल HCF LCM ही नहीं, जांच भी करनी है। कौन सी विधि से कर रहे हो HCF LCM, वो लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM लेने पर। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, 336 और 54, इनके क्या कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग देंगे तो 168 बार जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा 168। और फिर 2 का भाग देंगे 168 में तो 84 बार जाएगा, और 84 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 42 बार। फिर 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 बार, फिर 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार, और ये लो 7 में 7 का भाग। इस तरह से करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 336 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, नहीं समझ में आ रहा है। अरे चलो कोई टब्बरियां कवेगा कुर्जी मार कर तो एरोप्लेन की तरह ऊपर कर गए हुए, इन वास्ते मैं थाने के करूं रफ में बता दूं जिया कि मान लो कि यही अपना 336 2 को भाग दियो, यहाँ तो भाग दे लिया तो कितनी बार गया, 1 13, और 13 में 6 दूनी 12, 1 8। अरे भाई भाग देनो है, यो तो कौन बताऊं, सीधो ही बताऊंगा। ठीक है, 8 बार, 4 बार, फिर कितनी बार, ये देखो 42 बार भी हो, फिर 21 बार भी हो, फिर 7 बार, और फिर 7 में 7 को भाग 1 बार। वो दो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, देख लो से 1 2 3 4, फिर 3 × 7 3 × 7। इस तरह से करना है भी है अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पहले सवाल में बता दिया है, वीडियो को स्किप मत करना, उसे अच्छे से समझना। पहला प्रश्न समझोगे तब दूसरा आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, 54 के कर लोगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग देंगे 27, फिर 27 में 2 का तो जाता नहीं है, 3 का जाता है, तो 3 का कितनी बार गया, 9 बार गया। 9 बार गया कि नहीं 27 में। ठीक है, फिर 9 में 3 का भाग 3 बार, फिर 3 बार। अरे भाई ये लो 54, और इसके अभाज्य गुणनखंड के 27 आ गए, फिर 3 का भाग दिया 9 बार गया, फिर 3 का भाग 3 बार, इस तरह से। ठीक है, तो HCF कितने आ गए भाई, HCF आ गए, ये देखो दुआ इसमें भी है तो ले लो। फिर देखते हैं, इसमें 2 और भी बच गए दुए, लेकिन इसमें कहीं नहीं है, तो इससे क्या कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे इसे, कोई मतलब नहीं दुए से। 3 की बात करें तो इसमें तिया है, तो इसमें भी तिया है, तो एक बार तिया ले लो आप। ठीक है, इसमें 3 है पर इसमें कहीं नहीं बचा, इसलिए 3 नहीं लेंगे। यहाँ देखो 7 इसमें है पर इसमें कहीं नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इस तरह से हमने देखा HCF कितना आ गया, 6 आ गया। LCM और ले लेते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है, जिस तरह से हमने ये देखो ये वाला और ये वाला लिया था। ठीक है, तो 2 × फिर हमने देखो ये वाला तिया और ये वाला तिया ले लिया था, ये ले लो। ठीक है, अब जो रह गए वो सबको ले लो। क्या रह गया, 2, ये वाला 2 रह गया ना, फिर ये वाला भी रह गया और ये वाला भी रह गया, फिर आगे कौन रह गया, 7, इधर कौन रह गया, ये तिया तो ले लिया था ना, 3 3 3 × 3। इन सबको गुणा करेंगे। देखिए थोड़ा तो कर लेते हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितने हो गए, 48। कितने हो गए, 48। ये लो रफ में 48 हो गए आपके। उसके बाद देखो इधर से गुणा कर लो, कितने हो गए, 9, और 9 को 7 से किया, कितने हो गए, 7 9 63। अब इनको गुणा कर लो, 3 × 24 2, 12 तो 14, और 6 × 48 4, 4 6 24, 24 से 4 कितने हो गए, 28, 4 12, 9 और 1 10, 3 3 × 24 कितने आ गए,
3024, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब मैं ये तो क्या था हमारा रफ था, अभी ये क्या था, रफ था, ये रफ था। ठीक है, अब जांच और कर लेते हैं, यहाँ जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का गुणा, दी गई संख्याओं का गुणा, दी गई संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। दी गई संख्याओं का गुणा करने के लिए दी गई संख्या हमारे पास थी 366, सॉरी 36, और इंटू कितना 54। ये लो 336 इंटू 54 गुणा कर लेते हैं। 24, 2 बच के 12 2 14, 1 12 रे के 13, 30 3 15 3 18, 1 और 15 रे के 16, 4 4 11 8 1। ठीक है, 18,144, 18,144 है। अब HCF इंटू एलसीएम ले लेते हैं। HCF कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024। ये लो 3024 को अपन गुणा कर लेते हैं 6 से, 24 2 12 2 14, 1 और 18, 18,144, 18,144। हमने देखा दोनों में सेम सेम आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ, अतः है दी गई संख्याओं का गुणा, दी गई संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू एलसीएम। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे HCF जो है, HCF और एलसीएम का गुणा किसके बराबर आ गया, दी गई संख्या के गुणनफल के बराबर आ गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और आगे के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के, वो आगे वाले वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार 2 बार, जितने देर टाइम समझ नहीं आता उतनी बार वीडियो को देखते रहें, बिना स्किप किए देखें, और फिर उसके बाद अपने हाथों से सवाल को रफ कॉपी में निकाल लें। वरना अकेले मात्र वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है कि वीडियो देख लिया हमने, ठीक है समझ में आ गया होगा, नहीं, अपने हाथों से उसे एक बार करना चाहिए। पहले वीडियो देख लो, फिर सवाल निकालो, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे बढ़ाना है इसे। ठीक है, धन्यवाद।